कहानी का नाम आधी थाली की भूख, माँ की चुप दुआएं। मुख्य पात्र सुधा, माँ, 58 वर्ष, शांत, ममतामयी, सहनशील। अमित बेटा, 28 वर्ष, नौकरी पेशा, व्यस्त, थोड़ा बेरुखा। काव्या बहू, 26 वर्ष, आधुनिक पर संवेदनशील। संजय पड़ोसी अंकल, 60 वर्ष, सुधा के पुराने जानकार, सच्चे दोस्त, डॉक्टर, नर्स, मोहल्ले की औरतें, सपोर्टिंग रोल। सीमा अमित की ऑफिस कलीग, जो बाद में सुधा की इज्जत सिखाती है अमित को। सुबह किचन में हलचल। सुबह की रोशनी, सुधा चूल्हे पर रोटियां बना रही है। रेडियो पर पुराना गाना चल रहा है। सुधा मुस्कुराते हुए, आज बेसन का पराठा बनाती हूँ, अमित को पसंद है, शायद आज कुछ बात करे। अमित जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, कॉल पर व्यस्त। अमित फोन पर, हाँ सर, टाइम से पहुंच जाऊंगा, रिपोर्ट भेज दी है। काव्या सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही है। सुधा बेटा, गरम पराठा बना है, खा लो। अमित बिना देखे, माँ मीटिंग है, लेट हो जाऊंगा। काव्या मम्मी, इतना पीछे मत पड़ो ना, वो परेशान हो जाता है। सुधा चुप हो जाती है, रोटियां सिंकती रहती हैं। दोपहर, अकेली सुधा की थाली। सुधा अकेले बैठकर थाली में आधा पराठा और सब्जी लेती है। रेडियो पर उदास गाना चल रहा है। सुधा मन में, जब छोटा था तो बिना मुझसे खाए रहता ही नहीं था, अब एक निवाला भी मेरे हाथ से नहीं लेता। पानी का गिलास उठाते हुए हाथ कांपता है, वो खुद मुस्कुराने की कोशिश करती है। पड़ोसी अंकल का आना। संजय, अरे भाभी कैसे हो, बहुत दिन बाद दिखी, सब ठीक? सुधा, हाँ संजय भाई, सब ठीक है, बेटा भू साथ हैं, भगवान की कृपा है। संजय, आपकी आंखें कुछ और कहती हैं भाभी, मन की भूख ज्यादा होती है। सुधा, मन को समझाना आ गया है अब, बस शरीर को भी समझाना सिखा रही हूँ। अमित और काव्या की बातचीत। काव्या, अमित, कल प्रमोशन का रिजल्ट है। अमित, हाँ पता है, लेकिन माँ को बताने से क्या फायदा, वो कुछ समझती नहीं। काव्या, वो भले टेक ना समझें, पर भावनाएं समझती हैं। अमित को प्रमोशन, अमित की खुशी, कॉल्स पर बधाई। घर आता है, सुधा इंतजार में। सुधा बेटा, कुछ अच्छा हुआ क्या? चेहरा मुस्कुरा रहा है। अमित, हाँ माँ, प्रमोशन हुआ है, लेकिन हम दोनों बाहर जा रहे हैं सेलिब्रेट करने। सुधा, बहुत अच्छा हुआ बेटा, भगवान तुम्हें और ऊंचाई दे। किचन में जाकर मिठाई का डिब्बा वापस रख देती है। संजय अंकल दरवाजे से यह देख लेते हैं। अमित की ऑफिस कलीग सीमा का फोन। सीमा, कॉन्ग्रेट्स अमित, तुमने बताया घर पर? अमित, हाँ माँ को बताया, पर वो ऐसे ही रहती हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है उन्हें। सीमा, माँ को कभी एक्सप्रेस करना नहीं आता, पर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है। कभी सोचो तुम्हारी जगह वो होती, तुम क्या करते? अमित कुछ नहीं बोलता। सुधा की तबीयत बिगड़ती है। अचानक सुधा बेहोश होकर गिर जाती है। अमित, माँ। काव्या, जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल, डॉक्टर से बातचीत। डॉक्टर, बीपी बहुत गिर गया है, बहुत दिन से कमजोरी रही है, ठीक से खाना खा रही थी। काव्या, शर्मिंदा नहीं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आईसीयू के बाहर अमित की बेचैनी। अमित के हाथ में माँ का पुराना मोबाइल है, जिसमें नोटिफिकेशन है, कभी भेजे गए संदेश, कॉल्स। अमित, माँ, मैं कितना बेरहम था, आपने कभी कुछ कहा ही नहीं, बस सहती रही। सुधा को होश आता है। सुधा, तू आया है बेटा,
कुछ नहीं चाहिए अब। अमित, माँ, मुझे माफ कर दो, अब सब बदल जाएगा। अब आधी थाली नहीं चलेगी। घर वापसी और बदला। सुधा के लिए विशेष कुर्सी, साथ में बैठकर खाना। अमित और काव्या दोनों सेवा में लगे हैं। काव्या, मम्मी आज रसोई आप नहीं करेंगी, हम बनाएंगे। आप खाएंगी और पूरी थाली खाएंगी। घर वापसी और बदला। सुधा के लिए विशेष कुर्सी, साथ में बैठकर खाना। अमित और काव्या दोनों सेवा में लगे हैं। काव्या, मम्मी आज रसोई आप नहीं करेंगी, हम बनाएंगे। आप खाएंगी और पूरी थाली खाएंगी। अंतिम दृश्य, सब साथ में खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल पर अमित, काव्या और सुधा तीनों हंसते हुए खाना खा रहे हैं। रेडियो पर वही पुराना गाना, लेकिन अब सुरों में सुकून है। माँ की चुप्पी कभी चुप नहीं होती। वो हर रोज कुछ कहती है, थाली में, रोटी में, आंखों की नमी में, और सबसे ज्यादा अपने खाली पेट में। देखना बस ये है कि बेटा कब सुनता है वो अनकही बात।